अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज सेकेंड ईयर फिज़िक्स में हमारा लेक्चर नंबर 19 एक्सरसाइज के कुछ मज़ीद शॉर्ट आंसर पर आज बात करेंगे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। शॉर्ट आंसर नंबर 19.11। क्वेश्चन नंबर 11 ये बेटा, अब जितने शॉर्ट आंसर आएंगे ये उन बच्चों को आसानी से समझ आएंगे जिन्हें टॉपिक फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के ग्राफ याद होंगे। आपको अगर फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट वाला आर्टिकल याद है, इसमें दो ग्राफ थे, एक इंटेंसिटी और करंट वाला था, दूसरा फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला। उन दोनों ग्राफ को और जो लेक्चर में एडिशन बातें मैंने बताई उनको पहले याद कर लें, रिवाइज कर लें, तभी आप इन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को आसानी से क्लिक कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 है, डज द ब्राइटनेस ऑफ अ बीम ऑफ लाइट, अंडरलाइन कर लें बेटा ब्राइटनेस, क्या लाइट की ब्राइटनेस डिपेंड करती है ऑन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, अंडरलाइन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर, और या ऑन नंबर ऑफ फोटोन, अंडरलाइन नंबर ऑफ फोटोन पर। तीन वर्ड मैंने अंडरलाइन करवाए हैं, जहन में रखना। पहला वर्ड ब्राइटनेस, दूसरा वर्ड लाइट की ब्राइटनेस। पहला वर्ड है ब्राइटनेस, कहता है बताओ क्या ये ब्राइटनेस, लाइट की ब्राइटनेस, क्या ये डिपेंड करती है किस पर। आगे दो ऑप्शन है, पहला फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन पर या दूसरा नंबर ऑफ फोटोन पर। कहता है बताएं लाइट की ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, फोटोन की तादाद पर या फोटोन की फ्रीक्वेंसी पर। लाइट की ब्राइटनेस किस पर डिपेंड करती है, आगे दो ऑप्शन है, फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ फोटोन। तो जवाब बेटा आपके सामने है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ फोटोन। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था ब्राइटनेस का मतलब होता है ग्लो, ब्राइटनेस इंटेंसिटी, ग्लो चमक। जितनी ब्राइटनेस ज़्यादा, इंटेंसिटी ग्लो ज़्यादा, इंटेंसिटी ज़्यादा, नंबर ऑफ फोटोन ज़्यादा, तो ब्राइटनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फोटोन के। तो आंसर में एक्सप्लेनेशन एस ब्राइटनेस और इंटेंसिटी, ब्राइटनेस या इंटेंसिटी मीन मतलब, इसका मतलब है एनर्जी डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। कितने यूनिट एरिया में वक्त के लिहाज से कितनी एनर्जी डिलीवर हुई, ये ब्राइटनेस इंटेंसिटी है। सो ब्राइटनेस ऑफ बीम लाइट डिपेंड्स अपॉन, ब्लॉक कर लें, ब्राइटनेस डिपेंड करता है किस पर बेटा, ब्लॉक करें नंबर ऑफ फोटोन पर। इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करने से पहले क्या कहा था कि आप तमाम बच्चे पहले ग्राफ को देखें। जब आपको ग्राफ समझ आ गए तो बात क्लियर है। ब्राइटनेस डायरेक्टली है एनर्जी के, ब्राइटनेस का मतलब डायरेक्टली है इंटेंसिटी, ग्लो चमक, नंबर ऑफ फोटोन। जी, इट इज़ द एनर्जी ऑफ लाइट बीम विच डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। एनर्जी, लाइट की एनर्जी वो डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी पर, लेकिन यहाँ लाइट की एनर्जी नहीं, यहाँ तो ब्राइटनेस था, तो ब्राइटनेस डिपेंड करती है बेटा नंबर ऑफ फोटोन पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 पर आए, व्हेन अल्ट्रा वायलेट लाइट, अंडरलाइन कर लें कौन सी लाइट है, अल्ट्रा वायलेट लाइट। जब अल्ट्रा वायलेट लाइट फॉल पड़ती है ऑन अ सर्टेन डाई, किसी डाई पर, किसी रंग पर, किसी मेटल पर, किसी सरफेस पर, या जब अल्ट्रा वायलेट लाइट पड़ती है किसी ऐसी मेटल की सरफेस पर जो रंगशुदा है, विजिबल लाइट इज एमिटेड, तो लाइट एमिट होती हुई नजर आती है। क्या कहते हैं, जब अल्ट्रा वायलेट लाइट को गिराया जाए एक ऐसी मेटल, एक ऐसी सरफेस पर जो रंगशुदा है, तो विजिबल लाइट एमिट होती हुई नजर आती है। वाई डज दिस नॉट हैपन, ऐसा क्यों वाकई नहीं होता, व्हेन जब, अंडरलाइन कर लें, इंफ्रारेड लाइट फॉल ऑन दिस डाई, जब उसी मेटल पर, उसी रंगशुदा मेटल पर, उसी सरफेस पर जब इंफ्रारेड लाइट को गिराते हैं तो कोई विजिबल लाइट एमिट होती हुई नजर नहीं आती। क्या कहते हैं,
सवाल के पहले हिस्से में कौन सी लाइट थी? अल्ट्रावायलेट लाइट। और सवाल के दूसरे हिस्से में कौन सी लाइट है बेटा? इंफ्रारेड लाइट। तो एक मेटल है रंगशुदा, एक मेटल है, एक सरफेस है। पहले उस पर गिराई अल्ट्रावायलेट लाइट, फिर गिराई इंफ्रारेड लाइट। तो अल्ट्रावायलेट लाइट को जब गिराया तो लाइट एमिट हुई नजर आई। इंफ्रारेड के लिए कोई लाइट, विजिबल लाइट एमिट नहीं हुई। लॉजिक रीजन क्या है? रीजन अंडरलाइन कर लें। व्हेन अल्ट्रावायलेट लाइट फॉल ऑन अ डाई, जब अल्ट्रावायलेट लाइट को किसी डाई रंग मेटल पर गिराया गया, द एटम ऑफ डाई आर एक्साइटेड। तो डाई के जो एटम थे वो एक्साइटेड हो गए, यानी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर चले गए टू हाई एनर्जी स्टेट। क्या हुआ? जब अल्ट्रावायलेट लाइट को डाई पर गिराया तो डाई के जो एटम थे, क्योंकि अल्ट्रावायलेट लाइट है, फोटोन है, एनर्जी के पैकेट हैं, तो डाई के जो एटम थे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, एनर्जी गेन की। एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ग्राउंड स्टेट से जंप करके किसी भी हायर एनर्जी स्टेट, एक्साइटेड स्टेट पर चले गए। एटम, डाई के एटम अब कहाँ पहुंच चुके हैं? एक्साइटेड स्टेट पर, हायर एनर्जी स्टेट पर। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक कोई भी एटम, इलेक्ट्रॉन जितनी एनर्जी गेन करता है वो दोबारा रिटर्न भी करता है। पहले एनर्जी को गेन किया, एब्जॉर्ब किया, ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड पर चला गया। अब जो एनर्जी, जितनी एनर्जी उसने एब्जॉर्ब की उतनी एनर्जी वो दोबारा रिटर्न करेगा तो वो जंप करेगा हायर से दोबारा वापस लोअर स्टेट पर आएगा। यही बात ऑन डी एक्साइटेशन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन होगी, रिटर्न टू लोअर एनर्जी लेवल इन द स्टेप इंस्टेड ऑफ डायरेक्ट। जब वो दोबारा एक्साइटेड स्टेट से दोबारा ग्राउंड स्टेट पर आएगा तो छोटे छोटे स्टेप की शक्ल में आएगा। जितनी एनर्जी उसने गेन की है उतनी एनर्जी वो वापस करेगा। ये जरूरी नहीं है कि वो एक ही स्टेप में वापस कर लें, यके बाद दीगरे छोटे छोटे स्टेप से हायर एनर्जी स्टेट से छोटे छोटे स्टेप की शक्ल में वापस लोअर एनर्जी स्टेट पर आएगा। जब जो हायर से लोअर पर आएगा, छोटे छोटे जब करेगा, कुछ कुछ एनर्जी एमिट करेगा। सो दे एमिट विजिबल लाइट, तो वो लाइट को एमिट करेगा। विजिबल लाइट हम एमिट होते हुए देखेंगे। लेकिन इन केस ऑफ अंडरलाइन इंफ्रारेड लाइट, लेकिन इंफ्रारेड लाइट के केस में अब जो फोटोन एमिटेड बाय एटम ऑफ डाई के एटम जो फोटोन एमिट करेंगे है फ्रीक्वेंसी लेस देन, तो अब उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? लेस, कम है। लीस्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल लाइट। विजिबल लाइट का एक रीजन है। विजिबल लाइट, जो लाइट हमें दिखाई देती है, उस लाइट की एक रेंज है। तो अब इंफ्रारेड लाइट के केस में जो फोटोन एमिट हुए उनकी फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन की फ्रीक्वेंसी से भी बेटा कम है। जब फ्रीक्वेंसी कम है, विजिबल रीजन में नहीं, तो हमें कोई लाइट एमिट होती हुई नजर नहीं आएगी। इसके बाद अब आ जाएं आप क्वेश्चन नंबर 13 पर। जी, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन पर गौर करें बेटा। विल ब्राइट लाइट, क्वेश्चन पर फोकस करें। विल ब्राइट लाइट, क्या ब्राइट लाइट इजेक्ट, खारिज करती है मोर इलेक्ट्रॉन? अंडरलाइन पहले करें ब्राइट लाइट, फिर अंडरलाइन मोर इलेक्ट्रॉन। क्या ब्राइट लाइट इजेक्ट करती है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? फिक्रे पर गौर करें। क्या ब्राइट लाइट शो ब्राइट, इंटेंसिटी ज्यादा, क्या ब्राइट लाइट इजेक्ट करती है मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल, मेटल से? देन डिमर लाइट की निस्बत अंडरलाइन सेम कलर, एक ही कलर की दो लाइट है। सेम कलर, एक ही कलर की दो लाइट है। फर्क क्या है? एक ब्राइट लाइट है और एक डिमर है। एक ब्राइट लाइट है और एक डिमर है, कलर सेम है। एक ही कलर की दो लाइट, एक ब्राइट लाइट, एक डिमर, एक शोख रोशन, एक डिमर मध्यम फेंट। बताना ये है, सवाल ये है कि क्या ब्राइट लाइट इजेक्ट करती है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिमर लाइट की निस्बत? तो बेटा आंसर है यस, क्योंकि आपको याद होगा अभी पिछले क्वेश्चन नंबर 11 में बताया ब्राइटनेस डायरेक्टली है इंटेंसिटी, ग्लो
इंटेंसिटी डायरेक्टली होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने फोटोन ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन ज्यादा। तो यस, ब्राइट लाइट विल इजेक्ट करेगी मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल। मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे किस लाइट में? ब्राइट लाइट ज्यादा इलेक्ट्रॉन मेटल से निकालेगी डिमर लाइट की निस्बत। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, आंसर यस। रीजन वी नो, हम जानते हैं, एक्सपेरिमेंटली हम जानते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल से एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन है, उन इलेक्ट्रॉन की तादाद डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर, ब्राइटनेस पर। ये बात आपको ग्राफ से भी बताई, बार बार रिपीट कर रहा हूं। ब्राइटनेस डायरेक्टली होता है इंटेंसिटी के, इंटेंसिटी डायरेक्टली ग्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ फोटोन के। जितने नंबर ऑफ फोटोन ज्यादा जाएंगे उतने मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, तजर्बाती प्रूफ है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे मेटल की सरफेस से, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस। तो ये बात दुरुस्त है। ग्रेटर इंटेंसिटी ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड वाइस वर्सा। जितनी लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा उतने फोटोन ज्यादा। तो ब्राइट लाइट इजेक्ट करता है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एज कंपेयर टू डिमर लाइट ऑफ सेम कलर। अब आए क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14, विल हायर फ्रीक्वेंसी लाइट इजेक्ट ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देन लो फ्रीक्वेंसी लाइट। फिक्रे पर बेटा गौर करना है, अंडरलाइन करें। हायर फ्रीक्वेंसी लाइट, क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इजेक्ट करता है ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अंडरलाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहता है क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इजेक्ट करती है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लो फ्रीक्वेंसी लाइट की निस्बत। अब स्टेटमेंट पर, सवाल पर गौर करें तो एक हाई फ्रीक्वेंसी लाइट है और एक लो फ्रीक्वेंसी लाइट है। सवाल ये है क्या ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट इजेक्ट करती है ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? तो जवाब जरा गौर करें बेटा, तो आंसर है जनाब नो। हाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक तो स्टॉपिंग पोटेंशियल से है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से है, इलेक्ट्रॉन की तादाद से नहीं। तो लिखता है आंसर बोथ हायर एंड लोअर फ्रीक्वेंसी। चाहे फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या कम, दोनों फ्रीक्वेंसी की लाइट इजेक्ट करेगा सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो या कम फ्रीक्वेंसी हो, दोनों लाइट इजेक्ट करेगा, ब्लॉक करें, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तादाद सेम होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। रीजन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिटेड फ्रॉम द मेटल से एमिट होने वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं, मेटल से इजेक्ट होने वाले इलेक्ट्रॉन, इन इलेक्ट्रॉन की नंबर तादाद डिपेंड करती है इंटेंसिटी पर। अभी क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर 13 में ये बात समझा चुका। कितने इलेक्ट्रॉन मेटल से एमिट होंगे ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी। कितने इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन मेटल से निकलेंगे, इस बात का फैसला कौन करेगा? इंटेंसिटी नॉट फ्रीक्वेंसी। हायर फ्रीक्वेंसी, जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी लाइट की, इजेक्ट इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उस काइनेटिक एनर्जी विल बी ग्रेटर। फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक काइनेटिक से है, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक ज्यादा। फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल के, डायरेक्टली है काइनेटिक एनर्जी के। ज्यादा फ्रीक्वेंसी, अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक ज्यादा होगी। देन इलेक्ट्रॉन एमिटेड लो फ्रीक्वेंसी लो काइनेटिक। तो ये बात जहन में रखते हैं, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने से कभी भी इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा नहीं, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, चाहे फ्रीक्वेंसी हायर हो चाहे फ्रीक्वेंसी लोअर हो, दोनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे,
क्योंकि फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली है काइनेटिक के, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनकी काइनेटिक ज्यादा, फ्रीक्वेंसी कम तो काइनेटिक कम, लेकिन दोनों सूरतों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाएं अब। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन लाइट शाइन ऑन अ सरफेस, जब लाइट चमकाती है किसी सरफेस को, यानी जब लाइट पड़ती है किसी सतह पर, इज मोमेंटम ट्रांसफर टू द मेटल, क्या मोमेंटम ट्रांसफर होता है, क्या मेटल सरफेस के अंदर मोमेंटम ट्रांसफर होता है? कहते हैं जब लाइट पड़ती है किसी मेटल पर, क्या मोमेंटम मेटल सरफेस में ट्रांसफर होता है या नहीं? तो जवाब है जनाब यस, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की तारीफ में कहते हैं यस, ये बात दुरुस्त है, मोमेंटम इज ट्रांसफर टू द मेटल सरफेस। जब भी फोटोन लाइट पड़ती है किसी सतह पर तो मोमेंटम ट्रांसफर होता है मेटल सरफेस को, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, यस। रीजन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, आइंस्टाइन पहले प्लैंक्स ने थ्योरी दी, तजर्बाती प्रूफ आइंस्टाइन ने वाजे किया कि लाइट यानी कि फोटोन बिहेव लाइक पार्टिकल, कि लाइट फोटोन जो रेडिएशन एमिट हुई ये पार्टिकल नेचर है। सो व्हेन इट इज इंसिडेंट ऑन द मेटल, जब हम लाइट को फोटोन को जब किसी मेटल पर गिराते हैं, इट ट्रांसफर बोथ मोमेंटम एंड एनर्जी, तो ये मोमेंटम और एनर्जी दोनों ट्रांसफर करते हैं। यानी फोटोन एक पार्टिकल है, जब ये मेटल से टकराता है तो मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर करता है। एग्जाम्पल वी हैव ऑब्जर्व इन अंडरलाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इस टॉपिक के अंदर हमने ऑब्जर्व किया, मुशाहिदा किया, तारीफ को जब आपने समझा, क्या था? व्हेन मेटल सरफेस एक्सपोज टू लाइट ऑफ द सूटेबल फ्रीक्वेंसी, जब खास सूटेबल फ्रीक्वेंसी की लाइट पड़ती है मेटल पर, इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड ऑफ द मेटल, तो मेटल की सरफेस से इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं। जब लाइट पड़ती है मेटल पर, लाइट यानी कि फोटोन, जब फोटोन पड़ते हैं मेटल पर, फोटोन एक पार्टिकल है, मेटल से टकराया, इलेक्ट्रॉन से टकराया, तो फोटोन एक पार्टिकल ने अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफर किया मेटल में मौजूद दूसरे पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को। इट इज पॉसिबल ओनली, ये वाकई मुमकिन कब होगा? जब फोटोन लाइट ट्रांसफर करेगा अपनी एनर्जी और मोमेंटम किसको? मेटल सरफेस में मौजूद इलेक्ट्रॉन को, और मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब लाइट यानी फोटोन जो कि पार्टिकल नेचर है, जब लाइट पड़ती है किसी मेटल पर तो फोटोन यानी पार्टिकल अपनी एनर्जी और अपना मोमेंटम ट्रांसफर करता है मेटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को। इसके बाद बेटा अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पर बेटा गौर करें। क्वेश्चन नंबर 18, स्टेटमेंट पर जरा तवज्जो करें। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाई डोंट वी ऑब्जर्व अ कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट? व्हाई, क्या वजह है हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते अंडरलाइन कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट? क्या वजह है कि हम कॉम्पटन इफेक्ट वाला फेनोमिना स्टडी नहीं कर सकते, होता हुआ ऑब्जर्व मुशाहिदा नहीं कर सकते अंडरलाइन विजिबल लाइट के लिए? तो देखें, अगर कॉम्पटन इफेक्ट वाला टॉपिक आपको याद हो बेटा, तो उसमें हमने एक्स रेज, आर्थर होले कॉम्पटन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हाई एनर्जी फोटोन एक्स रेज थे, जबकि विजिबल लाइट लो एनर्जी फोटोन है। तो रीजन, वी डू नॉट ऑब्जर्व कॉम्पटन इफेक्ट विद विजिबल लाइट। हम कभी भी कॉम्पटन इफेक्ट का ये एक्सपेरिमेंट स्टडी नहीं कर सकते। किस लाइट के लिए? विजिबल लाइट। वजह अंडरलाइन कर लें, विजिबल लाइट फोटोन इज अ वेरी लो एनर्जी फोटोन, क्योंकि विजिबल लाइट के जो फोटोन है इज अ वेरी लो एनर्जी फोटोन, जबकि कॉम्पटन इफेक्ट का फिनोमिना हाई एनर्जी एक्स रेज के लिए था। इट कुड बी एब्जॉर्ब बाय अ सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो लो एनर्जी फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराता है तो इलेक्ट्रॉन सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, सो नो स्कैटरिंग अकर, कोई स्कैटरिंग का अमल नहीं होता।
तो कभी भी हम कॉम्पटन इफेक्ट को विजिबल लाइट से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। बेटा कॉम्पटन इफेक्ट वाले टॉपिक पर गौर करें तो कॉम्पटन इफेक्ट हाई एनर्जी के लिए था, एक्सरेज के लिए था। विजिबल लाइट लो एनर्जी, विजिबल लाइट के जो फोटोन है ये लो एनर्जी फोटोन है, जबकि कॉम्पटन के लिए सूटेबल हाई एनर्जी एक्सरेज है। लो एनर्जी फोटोन जब टकराया इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन ने सारी एनर्जी एब्जॉर्ब कर दी, स्कैटरिंग का अमल हुआ नहीं, तो कॉम्पटन इफेक्ट कभी भी हम ऑब्जर्व नहीं कर सकते विजिबल लाइट के लिए। तो यहाँ जनाब कुछ शॉर्ट आंसर आज के लेक्चर में बेटा आपने सुने, बार बार वीडियो सुने, इन्हें याद करें, प्रैक्टिस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।